तहरीक इंसाफ लाहौर में 3 से 6 जलसे का वादा पूरा ना कर सकी। पुलिस ने 6 बजते ही स्टेज संभाला, बिजली और साउंड सिस्टम बंद करवा दिया। अंधेरे में डूबे कंटेनर से पीटीआई क़यादत को भी उतार दिया। कारकुनान की बड़ी तादाद में वक्त से पहले ही जलसा गाह से वापसी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की आमद में ताखीर। कालाशाह काकू के करीब रुकावटें देखकर गुस्से में आ गए। क्लाशनकोफ के बट मारकर ट्रक के शीशे तोड़ डाले। पिंडाल पहुंचने पर अंधेरों का इस्तकबाल, बगैर लाउड स्पीकर नारे लगवाकर वापस रवाना। कारकुनान से हाजिरी कबूल करने की दरखास्त। वीडियो पैगाम में लाहौरियों से जलसे में शिरकत पर इजहार तशक्कुर। एक दूसरे के रास्ते बहुत बंद किए, अब मजीद रास्ते बंद ना करो, रास्ता निकालो। अगर ईगो को नहीं छोड़ेंगे तो मुल्क तबाह हो जाएगा। आजाद अदलिया के सिवा कुछ कबूल नहीं। एक दूसरे के रास्ते बंद करने की बजाय रास्ते खोलें। आना ना छोड़ी तो मुल्क तबाह हो जाएगा। बैरिस्टर गौहर का लाहौर जलसे से खिताब। अवाम जमहूरियत और आजाद अदलिया चाहते हैं। एनओसी से पहले अमरीकी वीजा मिल जाता है। चेयरमैन पीटीआई का तंज। लाहौर से 1500 और पंजाब भर से 3000 अफराद जलसागाह पहुंचे। जरताज गुल के साथ 100 से 150 कारकुन आए। सरगोदा से सिर्फ 263 कारकुन जलसे में शरीक हुए। वजीर इत्तलात उस्मा बुखारी के आदादो शुमार। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का गंडापुर को एहतजाजी सियासत की बजाय कारकर्दगी में पंजाब से मुकाबला करने का मशवरा। अता तारन ने पीटीआई का लाहौर में जलसा फ्लॉप शो करार दे दिया। जलसे से मुतालिक बड़ी बड़ी बातें की गईं, बड़ी बड़ी भड़कियां मारी गईं, तमाम दावे धरे के धरे रह गए। अवाम ने पीटीआई को मुस्तरद कर दिया। वफाकी वजीर इत्तलात की न्यूज कॉन्फ्रेंस। बानी पीटीआई से 9 मई और 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस का जवाब देने का मुतालिबा। लाहौर इंतजामिया की सेफ सिटी कैमरों की मदद से जलसागाह और अतराफ की कड़ी निगरानी। फेस डिटेक्शन कैमरों की मदद से 9 मई मुकदमात में इश्तिहारे करार दिए गए। 12 अफराद गिरफ्तार, मुख्तलिफ थानों में मुंतकिल कर दिया गया। वजीर आजम का दौरा अमरीका से पहले लंदन में क़याम। सेंट्रल लंदन में अपनी रिहाइश गाह पहुंच गए। शहबाज शरीफ 27 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास से खिताब करेंगे। आलमी उमूर, अमन के फ़रोग़ और तरक्की के मौज़ूआत पर बात होगी। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर 8 जजेस की वजाहत पर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के सवालात। इलेक्शन कमीशन और तहरीक इंसाफ ने वजाहत की दरखास्त कब दायर की? दरखास्त में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में क्यों ना भेजी गई? कॉज लिस्ट के बगैर कैसे समाअत फिक्स की गई? असल फाइल रजिस्ट्रार दफ्तर में जमा हुए बगैर हुक्मनामा वेबसाइट पर अपलोड कैसे हुआ? रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से जवाब तलब। तहरीक इंसाफ ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक 12 जुलाई के फैसले पर मजीद वजाहत के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। इलेक्शन तरमीमी एक्ट 2024 के जरिए फैसले पर अमल दरामद से नहीं रोका जा सकता। दोनों असम्बलियों के स्पीकर्स के खतूत से भी मुख्तसर फैसले पर कोई असर नहीं पड़ता। बैरिस्टर गौहर का दरखास्त में मतन। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और पाकिस्तान बार काउंसिल का सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीम पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए तरामीम लाना वुकला के मुतालबे से इन्हिराफ करार दे दिया। अजहर सिद्दीक एडवोकेट ने ऑर्डिनेंस लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। मेयर कराची ने तमाम इस्लामी सड़कों की मुरम्मत का काम तेज करने का हुक्म दे दिया। केएमसी की तमाम स्ट्रीट लाइट्स फौरी ठीक करने की भी हिदायत। फंड्स की कमी ना होने देने की यकीन दहानी भी करा दी। वज़ीर आला सिंध का उमरकोट वाक़े पर एक्शन। DIG मीरपुर खास जावेद जसकानी और SSP असद चौधरी मुअत्तल। SHO सिंधड़ी समेत 8 पुलिस एहलकार भी मुअत्तल। वज़ीर दाखिला ज़िया लंजार ने इंक्वायरी कमेटी कायम कर दी। 7 दिन में रिपोर्ट तलब।
मुल्क भर में मेडिकल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में दाखिला टेस्ट आज होंगे। सिंध के 5 शहरों में 38,000 से ज़ायद तलबा और तालिबात किस्मत आजमाएंगे। पंजाब में 82,000 से ज़ायद उम्मीदवार हिस्सा लेंगे। इम्तिहानी मराकज़ के करीब 500 मीटर की हुदूद में मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल रहेंगी। गजा में पनाह गुज़ीनों के स्कूल और रफा में तिब्बी मरकज़ पर इस्राइली फ़ौज का हमला। 22 फ़लस्तीनी शहीद। 24 घंटों में 44 शहादतों का हिस्सा 44 हो गया। काबिज़ फ़ौज का रामुल्लाह में अल जज़ीरा के दफ्तर पर छापा और तोड़फोड़। अमले को फौरी इनखला का हुक्म। इसराइली फ़ौज का लेबनान में हिज़्बुल्लाह के 400 मकामात को निशाना बनाने का दावा। हिज़्बुल्लाह 24 घंटे में बड़ा हमला कर सकता है। इसराइल को खदशात। हिज़्बुल्लाह की जवाबी कार्रवाई। हीफा के करीब हवाई अड्डे पर रॉकेट दाग दिए। अमरीका ने अपने शहरियों को लेबनान फौरी छोड़ने का मशवरा दे दिया। कतर एयरवेज ने मुसाफिरों के पेजर और वॉकी टॉकी लाने पर पाबंदी लगा दी। बाबा गुरु नानक की 485वीं बरसी का तकरीबात जारी। गैर मुल्की यात्री मजहबी रसूमात की अदायगी के बाद रात करतारपुर में क़याम करेंगे। इंतजामिया की जानिब से लंगर, रिहाइश और सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं।